अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन ममालिक को जहाँ पे बेशुमार अफजाल अल्लाह ताला की बरसती हैं, किस तरह के खूबसूरत घरों से नवाजा है। खुली ज़मीन है, खुले खुले घर, खुली खुली सड़कें, कवानीन की पाबंदी, लोगों के हकूक़ का ख्याल, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम इनको मुवाजना करें अपने ममालिक के साथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब ये देखें, यहाँ स्टॉप साइन की शील्ड है, यहाँ मुझे हर सूरत रुकना है, और फिर दूसरा जो पहले पहुंचा उसका हक है कि वो पहले गुजर जाए। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। आज मैं इस वक्त जो मंजर आप देख रहे हैं, ये इलाका है ब्रेडफोर्ड का। ब्रेडफोर्ड का नज़ारा मैंने थोड़ा दिन पहले आपको दिखाया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया कनाडा को एक वसी व अरीज़ इलाका या ज़मीन ख़रीदने की तौफ़ीक दी है, और यहाँ जलसा सालाना भी हुआ इस साल का, जिसमें वज़ीर आज़म कनाडा तशरीफ़ लाए। और इसी तरह यहाँ हर साल अंसारुल्लाह का इज्तिमा, खुदामुल अहमदिया का इज्तिमा होता है। ये आबादी है यहाँ। ये स्टाइल जो घरों का है यहाँ पूरे कनाडा में आप अगर देखेंगे तकरीबन मिलता जुलता स्टाइल है। तो अभी हम आज आपको लेके चलेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प जगह पे। वो जगह है एक फार्म हाउस। कनाडा और अमेरिका के अंदर ये जो तौफीक खुदा ताला ने लोगों को दी है कि वो वसी व अरीज़ ज़मीन होने की वजह से, और फिर यहाँ जो कमाई या इनकम के ज़राए बिल्कुल बग़ैर किसी सख्त पकड़ दकड़ के या कह लें कंट्रोल, जैसे यूरोप में आप जाएं तो वहाँ कंट्रोल जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी सख्त हैं। तो उस लिहाज से इधर ये मैं इस इलाके से गुजरते हुए आपको साथ घर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कनाडा के अंदर जो रहायशें हैं, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, इनकी तकरीबन रहायशें जो हैं मिलती जुलती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाज़ घर जो हैं वो ज़रा ऊंचे मुकाम पे, अगर पहाड़ी इलाके में बने हुए हैं, खुले खुले एरिए पे हैं, 3500 स्क्वायर फीट हो जाएगा, कोई 4000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, कोई उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उनका जो स्टाइल है, जो अंदाज है बना हुआ, तकरीबन मिलता जुलता है। हाँ, उसको अपग्रेड कराने के लिए बाज़ लोग काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा, तो वो फिर ज़रा उसकी टॉर बढ़ जाती है। तो मैं आज इन घरों के बाद आपको लेके जा रहा हूँ एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस वो कोई इतना बड़ा फार्म हाउस नहीं है, लेकिन वो एक फार्म हाउस क्योंकि हमारे अजीज़ व अकारब में से किसी का, मेरे मामू जो कि पाकिस्तान में पहले उधर एयरफोर्स में काम करते रहे, वो यहाँ आए, उनको 10-15 साल शायद हुए हैं या इससे कम। तो उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उनके बेटों को, कि उन्होंने एक फार्म हाउस जो शहर से ज़रा हट के बाहर, जैसे ये ज़मीन आप देख रहे हैं ना, इस तरह ये ज़मीन वो ज़मीन है कनाडा में, और ये गवर्नमेंट चाहती है कि लोग निकलें बाहर और आबाद करें, खेती बाड़ी करें। वो फिर ये होता है कि शहरों के थोड़ा हट के लोग वो फार्म हाउस जिनमें एकड़ दर्जनों एकड़ ज़मीन साथ होती है वो ले लेते हैं। फिर साल हा साल गुजरने के बाद वो जो ज़मीन है वो आबादी वाले एरिया में आ जाती है। हाँ जी, बाद में कर रहा था कि इस तरह जो ज़मीन है वो क्योंकि बहुत खुली है, यहाँ बहुत बड़ा मुल्क है, तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि वो लोग जो हैं वो शहरों से निकलें और आबाद करें बाहर जाके। इंडिया से बहुत सारा लोग आके जिन्होंने यहाँ आबाद किया है। इस तरह ये देखें, अब जैसे ये ज़मीन है, साथ खेत सब बिल्कुल तैयार हैं मक्की के, ये इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत किस्म का घर बना हुआ है। इस तरह के जो इलाके होते हैं वहाँ फार्म हाउस बोलते हैं उनको। यहाँ अपनी मर्जी से आप सब्जियाँ लगाएं, फल लगाएं, बाकी खेती बाड़ी करें, तो जानवर रखें, परिंदे रखें। तो आज मैं आपको जर्मनी के बाद, जहाँ मैं अक्सर आपको वो बाग वो क्या कहते हैं गार्डन, सब्जियों का दिखाया करता हूँ, आज मैं आपको एक फार्म हाउस यहाँ दिखाता हूँ कनाडा टोरंटो में।
टोरंटो शहर से बाहर जो हमारा एक इलाका है पीस विलेज, जहाँ अक्सरियत हमारे अपने अहमदियों की है, और वहाँ से कोई तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पे ये जगह है। तो आपको वहाँ लेके चलता हूँ और उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे देख के। उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तरह तरह के जानवर परिंदे यहाँ वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन ये चलते चलते मैंने कहा रास्ते में आपको ये कुछ मनाज़र कनाडा के दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ कैसे ये काम चलता है। ये देखें, ये जो आप यहाँ खड़ी गाड़ियाँ देख रहे हैं, बाज़ मोटरवेज़ के किनारे पे पास बड़ी बड़ी इस तरह जगह बनी होती हैं जहाँ लोगों ने जब कहीं दूर जाना होता है तो वो गाड़ियाँ इकट्ठी करके 4-4 बंदे एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जब उनको पता हो कि सेम डायरेक्शन पे जाने वाले लोग हैं। अब ये मोटरवे है 400, बड़ी बड़ी लंबी मोटरवेज़ हैं यहाँ कनाडा में, पता नहीं कितने कितने हज़ार किलोमीटर तक ये चलती हैं, और इनकी जो स्पीड लिमिट होती है यहाँ पे वो तकरीबन 110 तक अलाउड होती है, और 120 तक भी चले जाते हैं। वो जर्मनी वाला हिसाब नहीं है कि आप 160, 70, 270, 300 तक भगाते फिरें। यहाँ पुलिस वाले बाज़ औक़ात ये है कि साइडों पे बैठे होते हैं ऐसे ही लाइन सड़क, तो जैसे ही कि कोई गाड़ी गुजरती है ज़्यादा स्पीड में, उसके पीछे पे लाइट लगा के आ जाते हैं। तो मैं आज ये चंद मनाज़र के साथ साथ ये देखें कितना बड़ा लंबा ट्रेलर इस पास से गुजरा है। वहाँ एक जो फार्म हाउस है वहाँ मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ उन्होंने अपने शौक़ के साथ तरह तरह के परिंदे जानवर रखे हुए हैं। तो इस तरह के जो फार्म हाउस हैं बहुत आला किस्म के, हाई स्टैंडर्ड के, वो भी यहाँ हैं लोगों के पास, बल्कि आप अक्सर यूट्यूब वीडियोस पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि इधर आग चक्कर लग रहा था तो मैंने कहा चलें इसी बहाने आपको एक कनाडा में मौजूद फार्म हाउस की सैर करवा देते हैं। ले जी, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, आप प्लान कुछ करते हैं, बाज़ औक़ात होता कुछ है। अभी जो मोटरवे का रास्ता मुझे बता रहा था 15 मिनट का है, तो थोड़ा ही निकले हैं तो आगे ये मोटरवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रश नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। अभी ये रास्ते का मंजिल जो है उसका टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। बाज़ औक़ात ये ट्रैफिक जैम जो है, बल्कि बाज़ औक़ात क्या अक्सर व बेशतर ये होता है कि वीकेंड वाले दिन जुम्मे को इस साइड जिधर से हम वापस जा रहे हैं इस साइड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लेक्स हैं जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए सैटरडे संडे निकलते हैं। और जब फिर वापसी का टाइम होता है, जैसे आज मंडे है, तो फिर वापस जो लोग आ रहे होते हैं शहर की तरफ, टोरंटो की तरफ, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको मालूमात के लिए बता रहा हूँ। ये जी जो इलाका है जहाँ ये गालबन जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक छोटा सा फार्म हाउस, ये इलाका है किंग या तकरीबन 26,000 की जो आबादी है वो है। और ये जो टोरंटो शहर है वहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे, और जो अपना पीस विलेज है जहाँ अपने अहमदियाबाद में मस्जिद भी है वहाँ से 15 मिनट की, 10 मिनट की ड्राइव होगी। बहरहाल ये देखें खूबसूरत मनाजर, और फिर अभी पहुँचते हैं वहाँ। मोटरवे से नीचे उतरने के बाद इस तरह के जो मनाजर हैं ये बहुत ही काबिल दीद, बहुत ही खूबसूरत मनाजर आपको देखने को मिलेंगे। कनाडा हो, अमेरिका हो, सड़कें ऊपर नीचे खुली खुली जाती हुई और साइडों पे सब्जा, फार्म हाउस, खुले खेत, वो आपको हमेशा नजर आएंगे। ये देखें जी, ये देखें राइट साइड पे, ये तो खैर नॉर्मल सब्जियां, वो जो ग्राउंड्स हैं या जो खेत हैं, लेकिन आगे जो इस तरह के ये देखें, ये छोटे छोटे जो घर हैं, इस तरह के घर अमूमन जो लोग शहरों से बाहर निकल के अपने वीकेंड के लिए या मुश्किल रहाइश के लिए ले लेते हैं, और पीछे खेती बाड़ी का काम जो चलता है। मेरा ख्याल है कि मैं रास्ता पीछे छोड़ आया हूँ, अभी मैं देखता हूँ। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है यहाँ भी कि गाड़ी नीचे मेन सड़क से मोड़ना इतना आसान नहीं है। बज़ाहिर शहरों में अगर जाएं तो वहाँ इंसान तवक्को कर रहा होता है जी बड़ा ही बड़े बड़े घर, कोठियाँ, लेकिन ये जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ आपको इस तरह का मंजर मिलता है।